अब्दुल्ला, पहले तो ज़रा हम नॉर्वे वाले मैच पे, चूँकि बात गुज़िश्ता रोज़ भी थोड़ी रह गई, मेरा एक अपना असेसमेंट था या एनालिसिस था कि जिस तरह से इंग्लैंड ने कमाल किया, शायद किसी मैच से सीखा, वो आप हमें बताएंगे कहाँ से उन्होंने ये सीखा, लेकिन उन्होंने मार्क किया एर्लिंग हालैंड को, और कोई पास और हेड प्रॉपरली एर्लिंग हालैंड के पास नहीं आया। शायद एक मौका बना, वहाँ पर उनका खिलाड़ी खुद गर्ज हो गया, उसने खुद शूट करने की कोशिश की, वो एक मौका था, लेकिन आपने देखा कि उसके भी बैक साइड पे 2 प्लेयर्स फौरन पहुंचे। ये हाल हो गया कि एर्लिंग हालैंड जैसा टॉप क्लास प्लेयर जिसका बहुत नाम हुआ इस वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छा खेला वो, उसको एक्स्ट्रा टाइम में बाहर बुलाना पड़ा उनकी टीम को, क्योंकि वो समझ गए थे कि बेबस हो चुके हैं, और अगर ये अंदर रहा तो ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, शायद नया प्लेयर उसको मौका मिल जाए। तो क्या कहेंगे जी? देखें, अगर आप नॉर्वे का फर्स्ट गोल देखें तो वो भी एक लकी गोल था। वो तो प्लेयर खुद भी आप देखें, वो क्रॉस था जो लकीली गोल में चली गई थी टॉप कॉर्नर पर, वो अच्छा गोल था पर क्रॉस था। नॉर्वे का आई थिंक प्लान अच्छा था, एग्जीक्यूशन भी ट्राई की थी उन्होंने, पर इंग्लैंड बहुत बेहतर थे मिडफील्ड में। स्पेशली नॉर्वे का प्लान था कि मिडफील्ड में कंट्रोल रखें, ओडेगार्ड और सैंडरबर्ग और बर्ग जो हैं, पैट्रिक बर्ग, ये तीनों मिडफील्ड में कंट्रोल रखें। इंग्लैंड की मिडफील्ड जैसा कि आपको पता है 100 मिलियन सारे ऊपर के वैल्यू के मिडफील्डर्स हैं, बेलिंगहम, राइस और आपके एलियट एंडरसन। तो यहाँ पे मुझे लगता है इंग्लैंड के मिडफील्ड ने ऑब्वियसली उनको हरा लिया था मिडफील्ड बैटल। अर्लिंग हालैंड तक पासेस पहुंच ही सके, मिडफील्ड ने इंटरसेप्शन बहुत अच्छी की हैं, एलियट एंडरसन की इंटरसेप्शंस, और मार्गवेही भी जो इंजर्ड थे वो वापस आए, मैच खेले। राइस भी फूड पॉइजनिंग के साथ बाहर थे, मैच से इंजरी थी। अच्छा, उन्होंने भी ट्राई किया कि मैं 45 मिनट्स खेला, पर ट्यूशल को समझ आ गई 3 से नहीं खेला जाएगा, तो उनको 45 मिनट्स के बाद हाफ टाइम पे बेंच कर दिया। इसलिए राइस की अब उम्मीद है कि सेमीफाइनल में आएंगे, और शायद इंग्लैंड को एडवांटेज तो है राइस। आगे आप देखें, फुल बैक की स्पॉट भी इंग्लैंड की थोड़ी सी वीक थी। राइट बैक स्पॉट पे जैसा हमने देखा कौनसा खेल रहे थे, ओवर स्टोन सेंटर बैक पे थे, रीस जेम्स भी इंजर्ड, फुली फिट नहीं है, स्पेंस भी बेंच से आए थे, आगे कौनसा सस्पेंडेड हैं। तो यहाँ पे भी लगता है इंग्लैंड के पास अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम इंग्लैंड के पास यही है कि उनके प्लेयर्स इंजर्ड हैं, सस्पेंडेड हैं या फुली फिट नहीं है और खेल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है फिर भी अब्दुल्ला, उन्होंने जिस तरह से एर्लिंग हालैंड को 3 खिलाड़ियों को उन्होंने पैसे देके कहा भाईजान यार तारी ड्यूटी है तो यार सैलरी है, एर्लिंग हालैंड ना खेले, तो बड़ा अच्छे से उन्होंने उसको मार्क किया। ये स्ट्रेटेजी मुझे पसंद आई। मैं आगे सारों से ज़रा एक एक व्यू लेके फिर आते हैं। रिजवान भाई, एर्लिंग हालैंड वाली स्ट्रेटेजी मेरी नज़र में ये अच्छी, मुझे उसी वक्त भांप लिया था मैंने कि गेम बहुत अच्छी हुई, नो डाउट। नॉर्वे ने इतने मुश्किल हालात में जब इंग्लैंड ने अपना एक्सपीरियंस पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन नॉर्वे ने कमाल की गेम खेली और टफ थी आखिरी टाइम तक। वो बेलिंगम के गोल ने बड़ा कमाल कर दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो और वो रिबाउंड हो गया तो एक वो भी चांस बन गया, बट उसने चांस मिस नहीं किया। अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी बात की कि बेसिकली जो फुटबॉल की कंट्रोल होती है ना, वो मिडफील्ड से होती है। मिडफील्ड ने डिसाइड करनी है कि जो बेहतर मिडफील्ड खेलेगी वही फिर बॉल लेके जाती है, आगे भी उन्होंने ही पास देने और पीछे डिफेंस में भी उन्होंने ही सपोर्ट करना है। तो इंग्लैंड की एलियट एंडरसन, डेक्लन राइस और जो तीनों प्लेयर्स थे, ये बहुत अच्छा खेले और बहुत अच्छी डिफेंसिव इनकी स्ट्रैटेजी थी। बेलिंगम भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, जिसकी वजह से मिडफील्ड में कंट्रोल उनके पास था। और पीछे हालांकि जिस तरह अब्दुल्ला ने बताया भी है कि राइट विंग कमज़ोर था इंग्लैंड का, 2 प्लेयर्स इंजर्ड हैं, तीसरे खेल रहे थे। और इसी तरह फ्रंट में आप देखें तो राइट पे साका भी इंजर्ड खेल रहे थे, उनकी जगह मडुआके खेले, वो भी इतना अच्छा नहीं खेल सके। सो इंग्लैंड की इंजरी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल इनका बहुत बेहतर रहा, और जिसकी वजह से हालैंड को परेशानी रही। और ओडेगार्ड ने हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, गेम काफ़ी अच्छा उन्होंने मैनेज किया, लेकिन उसके बावजूद फिर सुपीरियरिटी। अब आपको अरसलान ये भी देखते हैं कि इन दी एंड जो 4 टीमें पहुंची हैं, आपने बेशक 32 से 48 कर दी, 4 टीमें वही हैं जो जनरली हर दूसरे वर्ल्ड कप में पहुंची होती हैं। सो इट जस्ट शोज़ के इन 4 का, या अगर इसमें आप 2-3 कंट्रीज़ ऐड कर दें, जिस तरह मोरक्को हो गई, बेल्जियम हो गई, ये बहुत ज़बरदस्त फुटबॉलिंग नेशंस हैं। और हिस्टोरिकली भी आप जर्मनी को आप देख लें तो जनरली ये जो 7-8 टीमें होती हैं वही होती हैं। इस दफ़ा सरप्राइज़ फैक्टर कोई नहीं था। पिछली दफ़ा आपने देखा क्रोएशिया केम इनटू द फाइनल, लास्ट टाइम मोरक्को लास्ट 4 में थी, लेकिन इस दफ़ा सारे यूरोपियन और एक लैटिन अमेरिकन टीम थी। ब्राज़ील वाज अ बिग शॉक कि नहीं पहुंच सकी। लेकिन ये जो यूजुअल सस्पेक्ट्स है ना फुटबॉल के,
ये चारों वही हैं जो कि सही पिछले बात 8-10 वर्ल्ड कपों से। अच्छा, बड़ा अच्छा कहा आपने, सही बात है, ये यूजुअल सस्पेक्ट्स ही। अच्छा देखिए, टीमें बड़ी हैं, मेहनत करती हैं और फिर उन्होंने अपना नाम बनाया, एक साख बनाई है, उस साख की बुनियाद पे अगर वो पहुंच रहे हैं, उनका राइट भी है। लेकिन पहले ज़रा चूंकि एर्लिंग हॉलैंड वाली बात नूरिश कल हमारी रह गई थी, हम गोलकीपर्स पे ज़्यादा डिस्कशन कर गए थे और अच्छा आज भी करेंगे। लेकिन मेरा ये था कि एक तो मुझे बड़ा पसंद है, वो बड़ा सिंपल खिलाड़ी है और कोई इतना फैंसी खिलाड़ी नहीं है। दूसरा, डिसेंट वे है उसका खेलने का, सबसे अच्छी बात यह। एक शॉर्ट सा आपका इस पे कमेंट, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। नूरिश देखिए, एर्लिंग हालैंड की सबसे जो इतनी ज्यादा जो उनकी क्वालिटीज है, उसमें से सबसे प्रोमिनेंट क्वालिटी जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ वो ये है कि वो अपने शॉट की वेलोसिटी को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये बहुत रेयर एक क्वालिटी होती है जो बहुत कम फुटबॉलर्स के पास होती है, और जिनके पास ये होती है वो इस तरह के होते हैं कि उनसे कंट्रोल नहीं की जाती। लेकिन एर्लिंग हालैंड इज अ लिटिल मास्टरपीस इन दैट। वो पूरी वेल राउंडेड उनकी है, और ये बहुत एक अच्छी रेयर सी क्वालिटी होती है। और आई थिंक ये अर्लिंग हॉलैंड की ना सिर्फ एक यूनिक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, बल्कि उसके अलावा जिस तरीके से वो पूरा एज ए टीम प्लेयर खेलते हैं, आई थिंक दैट इज वर्थ समथिंग। मैन सिटी की तरफ से भी जिस तरह से उन्होंने खेला है, और ये पता है इसमें एक चीज और अर्लिंग हॉलैंड के हटा के अगर हम लार्जर पिक्चर पे देखें तो इससे हम एक चीज और एक स्टांस को फोर्टिफाई करने को हमें मौका मिलता है, विच इज कि प्रीमियर लीग जो है वो इस वक्त दुनिया की बेस्ट लीग है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द राइट अमाउंट, द राइट quality talent and all. So yeah, that is all I would say.